I loved your role in the trailer. So how was the experience working with Anurag sir? Superb. Anurag is a brilliant director and a wonderful human being. It's a pleasure working with you, and also on a film like this, which is about life. About different, even though we are not part of the other stories, but we have lived that life. So, जो भी जिसका थोड़ा बहुत अंदाज़ा हमें है, but in a film like this, to work with him, it was a dream come true for me also. Nina keeps saying that about it. Yeah. I'm so honored that I am a part of this film. और कंटेम्प्रेरी आज जो हो रहा है वो बना रहे हैं, वो रियल में बना रहे हैं. ऐसा कोई बनाता नहीं. मैंने कोई और पिक्चर नहीं ऐसी सुनी पिछले. And it's so beautifully shot. He is the cameraman of the film also. Beautifully shot. He improvises. It is actually fun being on the set with him. Yeah. Basically. As you said, it's fun being on the set with him, but हमारे साथ और कई age gaps थे, तो how was it working with all of these? नहीं किया काम. हमारी स्टोरी में ये लोग नहीं थे. हमारी स्टोरी में हम अलग है. एक दो सीन्स जैसा कि आपने कहा अपनी. इनका तो कुछ भी नहीं है. इनका मेरे एक दो हैं ग्रुप टाइप सीन्स, बस वही थे. उसमें तो बहुत गप्पे मारते थे. हम सारे लोग थे एक दो सीन्स में हम सारे थे. अच्छा. वो इतनी गप्पे कि दादा बोले चलो 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 सब लोग चलो. बहुत गप्पे मारते थे. तो जैसा कि हमने ट्रेलर में देखा सर मैम, बहुत ही इमोशनल प्लॉट है. गाइड्स बेस्ड ऑन रियल लाइफ इंसिडेंट्स और हर एज गैप के बारे में दिखाया है. तो आप लोगों ने बोले टुकड़े टुकड़े में शूट की गई थी, इट वाज शॉट इन पार्ट्स. हाउ डिड यू मेंटेन द इमोशनल कंटिन्यूटी इन द मूवी? आई थिंक वो इमोशनल ग्राफ दादा सुनाते थे जब कहानी सुनाते थे, तो आई थिंक ही वाज सो क्लियर अबाउट द इमोशनल ग्राफ. तो फिर हम थोड़ा बहुत काम पहले से किया हुआ है तो आ जाता था आसान. हाँ वो अभी कलकत्ता में शूट करके आए हैं. उसके समझो 6 महीने बाद शूटिंग है. समझो तो बताते थे कि ये सीन इसके पहले ये हुआ है और अब ये हो रहा है, विच इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग. इसके पहले ये हुआ है वो आप बता देते थे और अब ये हो रहा है. As Anupam sir, आपने बोला कि being actors it's very vulnerable to be on set. बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है. तो being in such an emotional character, एक elderly age gap का प्यार और उनकी love life दिखाना, did you feel like कहीं ना कहीं you both are having an emotional breakdown or something like that which you experienced on set while working? No, I think the luxury of being a trained actor is that you can bring that experiences of your life on screen also, ना. ज़रूरी नहीं है कि जो हम पोर्ट्रे कर रहे हैं वो हमारे को आना भी चाहिए, बट एक इमोशनल इमेजिनेशन होती है, इमोशनल मेमोरी जिसे कहते हैं, उसके बेस पर हम काफ़ी कुछ कर लेते हैं. बट द होल क्रेडिट गोज़ टू अनुराग. अगेन आई विल से दैट अगेन थिंग, एंड ही टैप्ड आवर इमोशनल क्वोशंट ऑल्सो वेरी ब्यूटिफुली. नीना मैम, एज वी नो कि जेनजी के प्यार के बारे में भी मेट्रो में बताया गया है. What was Masaba's reaction when she saw the trailer? Oh, she loved it. She loved the music. She loved the trailer. And ट्रेलर देख के ना एक इंट्रीग आती है कि मतलब क्या होएगा, इन सब का क्या है, मतलब क्या ये बिछुड़ जाएंगे, क्या इनकी शादी हो जाएगी, मतलब इस तरह का एक इंट्रीग है विच इज़ वेरी गुड कि आई वांट टू सी कि क्या होता है. And sir, किरण मैम का बर्थडे है as we all know, so what was her reaction when she saw it? She loved the trailer. मैंने उनको भेजा. She loves Anurag Basu very much. She is very very fond of him as a director, as a person, and she said, "What a beautiful." I feel like I sent her a trailer, and she said, "I feel like watching this film." So that is the reaction of most of the people. Yeah. आप दोनों का डायलॉग है जो सबको याद ही हो गया है. हमको बस याद नहीं हो रहा है. नहीं वो दूसरा बोल रही है. कौन सा? नहीं the same. You have to fall in love. अच्छा. हाँ हमको नहीं याद हो रहा. अगर आपको किसी के साथ जिंदगी गुजारनी है तो बार बार प्यार में पड़ना पड़ता है उसी एक इंसान के साथ, उसी एक इंसान के साथ. क्या बात है. फर्स्ट टेक ओके. वेरी गुड. थैंक यू. वेरी गुड. तो आप लोगों ने within 40 years of your acting career ऐसा कुछ कभी एक्सपीरियंस किया कि you have to fall in love with that person again and again? Something. I used to fight with my father so much. And yes. He was a man in my life. He used to look after my household, my baby, my everything, my finance. I used to fight with him so much. But
I was in love with him. I loved him. वही ना हमारे पे Like प्रॉब्लम है कि anything. हाँ हमारे प्रॉब्लम है कि हम लव को सिर्फ एक ही एंगल से देखते हैं. हाँ ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है, उसके साथ मेरा कितने झगड़े हुए हैं, मगर फिर शुरुआत वहीं से हो जाती है. या So what's your take on love? मतलब जेंजी में आजकल देखा जाए तो लव का जो एक मीनिंग है बहुत ज्यादा ब्रॉड हो गया. अच्छा आप बताओ जेनजी की आपका क्या है लव का मीनिंग? ये भी तो पूछना पड़ेगा ना. हाँ मैं तो यही बोलूंगी कि लव इज टू ब्रॉड. आई मीन इट यूज्ड टू बी वेरी सिंपल जब हम बात करते थे पहले. अब इट्स टू ब्रॉड. लाइक देयर इज LGBTQ, देयर आर कोड्स लाइक लेट लव बी, देयर आर जेंजी टर्म्स लाइक ब्रेड क्रम्बिंग, बेंचिंग एंड एवरीथिंग. डू यू थिंक दैट लव इज simple or it's this complicated? I don't think we should pass judgment on what people think. Love is a very personal feeling. If you ask me whether I be able to do that, not really. I think you can call me old-fashioned. You can call me. I believe in the whole process. I might have fallen in love with different people in the last so many years of my life, but the process has been the same. I think that's what I feel. But एंड आई थिंक जेनजी ऑल्सो विल फाइंड देयर वे. हाँ. ये सब होने के बाद समझ में आएगा. जैसे अब सब ऑर्गेनिक हो रहा है ना, ऑर्गेनिक दाल भी खाने लग गए हैं और वह वीगन भी हो गए हैं, ऑर्गेनिक आटा खाते सब खाने लगे हैं ना, योगा करने लगे हैं ना, तो ये भी मुझे लगता है घूम फिर हाँ, के इट्स अ सर्कल. वापस आ जाएगा. घूम फिर के वही आ जाएगा कि भैया वही ठीक था. During the trailer launch, मैम आपने कहा था when someone asked about love that you've never fallen in love. According to you, आपको क्या लगता है how you should be loved जो आपको सच में लगे that yes, this is now what it feels like to be in love? अब उम्र हो गई, अब छोड़ दो. जैसे फिल्मों में दिखाते हैं, हम चाहती हैं कि मेरे फिल्मों में जैसे दिखाते हैं हम मेरी लाइफ में भी कुछ वैसा होना ऐसा चाहिए. है कोई पीछे पीछे भागे, ऐसा कुछ. आज की मेरा सभा हस्बैंड तो समाप्त बिल्कुल नहीं भागता पीछे पीछे है. नहीं मतलब ऐसा नहीं है बेचारा. नहीं तुम आया ज़्यादा था, तेज दौड़ती हो. बर्थडे पे आया. तुम मैं ज़्यादा तेज दौड़ती दौड़ती हो.